नमस्कार दोस्तों। 25 जून 2025 थाईलैंड की पीएम पी सिनावात्रा और कंबोडिया का पूर्व पीएम हुन सेन का कॉल रिकॉर्डिंग पब्लिक के बीच में आ जाता है और दोनों देश के बीच बहुत बड़ा क्लैश शुरू हो जाता है। क्लैश तो पहले से भी चल रहा था, लेकिन जैसे ही कॉल रिकॉर्डिंग आता है मामला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़े ही समय में लगभग 10-15 दिन के अंदर थाईलैंड की पीएम पी सिनावात्रा को रिजाइन करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि वो कॉल रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या था जो दोनों देश के बीच लीडर्स के बीच हुए कॉल रिकॉर्डिंग जब लीक हो गए तो दोनों देश के बीच इतना बड़ा झड़प क्यों होने लगा, क्यों पब्लिक इतना ज़्यादा सेंटिमेंट थी इन दोनों देश के बीच के हुए कॉल रिकॉर्डिंग के बीच में। कॉल रिकॉर्डिंग में सिर्फ इतना ही कहा गया था कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, आप चिंता मत करो। हालांकि ये दोनों देश के बीच नेताओं का जो कॉल हुआ था वो लगभग 17 मिनट का था, लेकिन पूरे कॉल रिकॉर्डिंग को अगर समराइज करें तो उसमें एक ही बात निकलता था कि हम देख लेंगे, आप चिंता मत करो, जो हो रहा है जैसा भी हो रहा है वो होने दो। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई रसिया का लीडर और यूक्रेन का लीडर अगर आपस में बात करें और बात में ये बोले कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, यहाँ पर हम देख लेंगे, उधर तुम देख लो, और इस तरह से दोनों के बीच में आपसी समझ का कोई अगर बात पब्लिक के बीच में आ जाए तो यूक्रेन की जनता और रसिया की जनता एक दूसरे के लीडर के खिलाफ हो जाएगी, अपने ही लीडर के खिलाफ हो जाएगी। सेम कंबोडिया और थाईलैंड दोनों अपोनेंट कंट्री हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान है, रसिया और यूक्रेन है, उसी तरह ये दोनों कंट्री भी अपोनेंट हैं। पब्लिक सड़क पर आ गई। थाईलैंड में बहुत जगह जगह इलाकों में इनका प्रदर्शन शुरू हुआ और वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये दोनों के बीच इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ और हाल की जो घटना है इसमें इसको कैसे लिंक करता है। जिस तरह अंग्रेजों ने भारत को अपना कॉलोनी बनाकर रखा था और उसी तरह बहुत सारे कंट्री को अंग्रेजों ने कॉलोनी बनाकर रखा था, अपने यहाँ तैयार किए गए माल को भारत और अन्य देशों में बेचते थे, उसी तरह थाईलैंड कंबोडिया वाले इलाके को फ्रांसीसियों ने अपना अधिकार कर रखा था। ये क्लैश तब शुरू हुआ जब 1907 में इन दोनों कंट्री के बीच में एक विभाजक रेखा खींचा गया। इन रेखाओं के बीच एक प्री बिहार मंदिर भी था जो एक शिव मंदिर, हिंदू मंदिर है। दोनों कंट्री की जनसंख्या को अगर कंपेयर करें इनके धर्म वाइज तो कंबोडिया और थाईलैंड दोनों में लगभग 90 से 95% बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। लेकिन दोनों देश के बीच जो रेखा खींची गई उसमें एक प्री बिहार मंदिर, जिस पर दोनों अपना दावा करते हैं और इनका कहना है कि ये मंदिर हमारे कल्चर का हिस्सा है और हमारा इतिहास है, उसके आसपास के इलाके का कुछ क्षेत्र इन दोनों के बीच में विवाद का आज भी कारण है। इन दोनों के बीच क्लैश तब और बढ़ गया जब 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको कंबोडिया को सौंप दिया। प्री बिहार मंदिर अब कंबोडिया की तरफ आ गया। तब से लेकर दोनों सेनाओं के बीच में हमेशा क्लैश होता रहा। टर्निंग पॉइंट एक और तब आया जब 2008 में यूनेस्को ने प्री बिहार मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। तब से लेकर आज तक दोनों सेनाओं के बीच में बार बार क्लैश होता रहा है। इन दोनों देशों के बीच लड़ाई में लगभग 33-34 सैनिक और बहुत सारे नागरिकों की जान चली गई है। वैसे तो दोनों सेनाओं के बीच के स्ट्रेंथ का तुलना नहीं किया जा सकता। कंबोडिया थाईलैंड के मुकाबले बहुत कमज़ोर है। अगर देखा जाए तो कंबोडिया के पास लगभग 2.25 लाख सैनिक हैं, वही थाईलैंड के पास 3.5 लाख सैनिक हैं। कंबोडिया का जो मिलिट्री बजट है वो लगभग $860 मिलियन का है, वही थाईलैंड का मिलिट्री बजट लगभग $5,870 मिलियन का है। कंबोडिया के पास जहां 20 सबमरीन हैं, वहीं थाईलैंड के पास लगभग 300 सबमरीन हैं। कंबोडिया के पास जहां 25 फाइटर जेट है, वहीं थाईलैंड के पास लगभग 500 फाइटर जेट है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले हैं। तो आप ही बताइए, दोनों देश के बीच में अगर क्लैश होगा तो जाहिर सी बात है थाईलैंड ज़्यादा भारी पड़ेगा। लेकिन इन दोनों देश के बीच विवाद का जो मेन वजह है वो एक हिंदू मंदिर है, प्री बिहार मंदिर है, एक शिव मंदिर है। दोनों इस पर अपना अधिकार जताते हैं। दोनों का कहना है कि ये इलाका हमारे कल्चर और हमारे मोरल वैल्यू से मिलता है।
इसलिए इस पर हक हमारा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपना राय और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको इस तरह का और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।